साथी हम जो है अब ये सरकार के तख्ता पलट देंगे और हम आप खून चूसने का काम करो। जब तक सरकार आई है ना, हम हाथ में कटोरा दे दियो, ना तो हमें रोजगार मिल लो। हम खेती कर रहे हैं और हमें खेती करनी पड़ रही है, ना रोजगार मिल लो ना कछु मिल लो, और खेत में भी अब हमें जा रहा हो नुकसान। बहुत रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए और खेती करने लगे तो खेती में भी कटोरा आएगा। मंदिर तो बनवा रही ना सरकार। अजी मंदिर बनवाने तो का है रो, मंदिर बने तो हमें रोटी मिल जाएंगी। मंदिर बनवाने से अगर हमें रोटी मिल जाए, मंदिर में कटोरा, अगर मंदिर बनवाने से अगर हमें रोटी मिल जाए तो फिर का चुना है, हम तैयार है, वो बात में हम राजी है जाएंगे। तो सरकार फिर तो बेकार मेहनत कर रही है। बिल्कुल कछु ना कर रही सरकार ने, किसान को नाश बांध दियो, या सरकार ने किसान को नाश बांध दियो। गन्ना को रेट, एक बात बताओ, एक सिपाही होता अगर उसकी एक महीना तनख्वाह रोक दी जाता तो वहाँ पे जोर पड़न लगे। किसान एक साल में गन्ना तैयार करे, वह डाले और फिर कोई एक साल बाद मिले, और मिले और ना मिले, और अभी जन कितने करोड़ रुपया मील मालिकन पे पड़े हुए और देना रहे, और कितने परेशानी हुआ तो किसान ही जान सके। भाई साहब मोदी योगी ने ना पता घेर अड़ुआ बड़ुआ बालक कैसे पारे जाए, या बात है तो किसान जान सके। मोदी के आगे समझ में या बात है, किसान जा सके। इनने जो है बिल्कुल किसानन के हाथ में बिल्कुल जीरो है किसान अब। लेकिन सरकार जैसी बातें कर रही है उसकी तरफ से जैसा दिख रहा, तो वो नहीं लग रहा कि वापस लेंगे ये कानून। ना को वापस ना ले, उनने तो किसानन से कोई वार्तालाप नहीं करी, ना कोई किसानन को कोई डेलीगेशन से कोई बात हुई ना कछु। इनने तो बस ठोप दियोगे तो कालो कानून जो किसानन के बिल्कुल विरोध में है। और एक या 3 अध्यादेश ने जितने भी काम ये सरकार कर रही है किसान को बिल्कुल खत्म करने का काम कर रही है। सरकार कह रही है आप लोग अब तक गुलाम थे, 70 बाद आपको आजादी मिल रही है। अजी कोई आजादी नहीं है, हमें कहा जाते हम तो गुलाम कर दिए, बिल्कुल बेकार कर दिए। अब बताऊं तो मैं, पहले तो 4000 रुपया कुंटल, 3000 रुपया कुंटल धान बिको, 1200 रुपया कुंटल, 1000 रुपया कुंटल धान या सरकार ने बिकवा दी। और अब सुनो बताऊं, किसान पे थे 1200 रुपया कुंटल, व्यापारी ने खरीद लियो, और वही धान अब वो खरीद के अब ऊपर बेचेंगे तो उनने 3-3 हजार रुपया कुंटल बेचेंगे। वह व्यापारी बना दिया सरकार ने। तो व्यापारी इनकी सरकार है, किसानन की थोड़ी। किसानन के हक में एक निर्णय लिया हो तो बताओ। किसानों की सरकार नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, किसानन के विपक्ष में। अजी कोई आय दुख नहीं है रही है, आय तो बिल्कुल खत्म कर दे, आय खत्म कर दे बिल्कुल। सरकार की किसी योजना से हम संतुष्ट नहीं है। सरकार पे ना किसानों का समाधान है, निकम्मी सरकार है। ना हमें किसान निधि का विरोध करते हैं, हमें किसान फसलों पर बोनस चाहिए। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे या उसकी हमारी भरपाई करे। मेरा खुद का धान 1200 रुपये कुंटल बिका है, उसकी भरपाई कौन करे? 2 दिन कांटे पे खड़ा रहा तो सरकार भरपाई नहीं कर सकती, तो फिर क्या करोगे आप? तो मरेंगे मारेंगे और करेंगे क्या? करेंगे क्या? और सरकार आतंकवादी कहती है आईडी प्रूफ ले ले, तहसील में मालूम कर ले मेरा गांव रखेड़ा है, मैं किसान हूँ, किसान पक्का किसान, दूध का भी काम है, हर काम करता हूँ। तो आतंकवादी झूठे इसके बीजेपी के दलाल कहते हैं किसानों को, वो टोपी लगा के इसमें उपद्रव करवाते, जो कि कल हमारे पास हमसे दंगा करा बीजेपी के दलालों ने। हम पक्के किसान हैं, कहीं भी सरकार कहीं भी जांच करा ले हमारी। सरकार कहती है कि जो है विपक्ष के लोगों ने उनको भड़का दिया है किसानों को। अरे विपक्ष के कहाँ हैं, ठेठ किसान हैं, हमारी जांच करवा ले। जब सरकार से कोई भी सवाल किया जाता है तो पुराने 60 साल की बात करती है सरकार, विपक्ष पे आरोप लगाती है। सरकार, विपक्ष नहीं भड़का रहा है, सरकार ही गलत काम कर रही है, और सही काम करवाने के लिए ही किसान है सड़कों पे है। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो सरकार को जाना पड़ेगा 100%। देखिए असली बात तो ये है, सरकार जैसे ही किसानों को ये बता रही है किसान नहीं है, असलियत में जो भी है सड़कों पे सभी किसान हैं। टोटल सरकार के पास सब आंकड़े हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान इसी बात की सर्च करता है कितनी लागत हुई किस फसल पर और कितना इन्हें पैसा मिलना चाहिए। इनके पास टोटल डाटा है। इन्होंने जो भी बिल लाए, किसी भी साइंटिस्ट को अगर इन्होंने अपने पैनल में लिया हो या किसी किसान प्रतिनिधि को लिया हो, इन किसानों को नेता बना के छोड़ देते हैं। नेता हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। कोई नेतागिरी नहीं कर रहा है। ये बात कहने के लिए किसी व्यक्ति को किसान आगे कर रहे हैं। किसान इतना सक्षम नहीं है जो अपने वाहन लेके आएगा और वहाँ तक पहुँचेगा। ये बड़ी मुश्किल से कर करके, जैसे भी यहाँ सड़कों तक आ रहे हैं लोग निकल के, इन पे भी सरकार पानी की बौछारें मार रही है जाड़े में, ठंड में। कई लोग बीमार भी हो गए हैं।
सरकार बिल्कुल अनीति कर रही है और हम अपनी गारंटी से कह रहे हैं, हमने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन आप अभी गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, अगर नहीं जाने देगी पुलिस प्रशासन? नहीं जाने देगी तो हम जबरदस्ती करेंगे। पहुंचना तो हमें है बुराड़ी, किसी भी रूप में जाएं, हम पैदल जाएं, छुप के जाएं, कैसे जाएं, हमें वहाँ पे अपने किसान संगठन जो हमारे वहाँ बैठे हैं उनके सहयोग के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की बात कोई सरकार सुनती नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ, पूरे देश के किसानों के साथ आज हम यूपी गेट पे हैं और यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन सरकार तो यही हवाला दे रही है ना कि पंजाब के किसान सिर्फ उतर रहे, यूपी के सरकार का हवाला जो है वो थोता है। सरकार ये काले कानून बना रही है, देश के किसान के खिलाफ कानून है ये बहकाने का काम कर रहे हैं किसान को। ये जो तीनों कानून लाए, इसके द्वारा ये देश के MSP को तोड़ना चाहते हैं, देश की मंडियों को ख़त्म करना चाहते हैं और स्टॉक की जो लिमिट ख़त्म की है उसके द्वारा ये चाहते हैं कि हम किसान के माल को सस्ते में खरीद करके और उस पर फिर मोनोपोली बाजार पे कब्जा करके और उसी किसान को जो 5 रुपये किलो 50 रुपये किलो जो प्याज बिकती है उसे 50 रुपये किलो में फिर किसान खरीदे। ये सरकार की मक्कारी है, ये सरकार की गुंडागर्दी है जो किसान की सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसान के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो लंबे समय की मांग रही है। बड़े बड़े एक्सपर्टों ने कहा कि किसानों को ओपन मार्केट में आना चाहिए। नहीं, हाँ हमारी मांग है किसान को ओपन मार्केट में आना चाहिए, लेकिन किसान के पास कहाँ है ओपन मार्केट? किसान जाएगा एक जो अपने माल को लेकर के कलकत्ता और केरल, या जो है व्यापारी जाएगा केरल और कलकत्ता। किसान तो जैसे तैसे करके अपने माल को, जो अपनी मंडी है बराबर में, पड़ोस में जो मंडी है, बजाय मंडी विकसित करने के इन्होंने मंडियों को और तोड़ने का काम किया है, जिससे किसान की और लूट की जा सके। किसान माल कहीं कोई लेकर के केरल और कलकत्ता किसान नहीं जाएगा, माल लेकर के व्यापारी जाएगा। ये व्यापारियों के लिए कानून बना है, किसानों के लिए नहीं बना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे किसान। हाँ, किसानों को अच्छे दिन प्रधानमंत्री ला तो दियो। 6 साल में ये किसान की आय दोगुनी 2022 तक करने की बात करते थे और ये किसान की आय 3400 थी पहले जब 13-14 में, आज वो घट करके 1400 पे आ गई। किसान की आय दोगुनी कर रही है, महंगाई बढ़ा रहे हैं, किसान की आय घटा रहे हैं। किसान आज पूरे सड़कों पे, अन्नदाता रोज आत्महत्या कर रहा है, परेशान होकर के कर्ज के नीचे दबा जा रहा है और ये बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं और सारी चीजों को बढ़ा रहे हैं जो किसान के काम आती है। और किसान की फसल जो है लगातार MSP से नीचे खरीदारी पे किसान मजबूर है बेचने पे। सरकारी एजेंसी बताती है कि किसान की जो खरीद है वो MSP पे पूरे देश में केवल 6% किसान की खरीद होती है। 94% फसल जो है पूरी बिचौलियों द्वारा और पूंजीपतियों द्वारा लूट ली जाती है। ये किसान सरकारी सर्वे है। लोग किसान नहीं है जो सड़कों पे उतर रहे हैं, ये किसान नहीं है। नहीं तो ये तो सरकार की गुंडागर्दी है। उसके पास ताकत है, मीडिया है, वो कहीं जाकर के कुछ भी कह दे, कुछ भी कह सकते हैं। क्या बात है, उसके पास ताकत है। आज वो सत्ता में है, पता चल जाएगा जैसे सत्ता में से नीचे आ जाएंगे। आप देख रहे हो जो पंजाब से लोग इतने आ रहे हैं सरकार अपने और ये सरकार ने यहाँ पर सारे जगह तगह अवरोध पैदा कर रखे हैं, तो क्या ये लोग किसान नहीं है? क्या आदमी अपनी जान देने के लिए वैसे ही चला जाएगा कहीं? एक किसान ही ऐसा जो अपनी जान दे सकता है अपने लिए। कोई आदमी विपक्ष के लोग हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष के लोग हैं तो विपक्ष का लोग वो दिखाएं तो सही है कहाँ? ये सरकार भाई किसान दिखाई है तो उसके लोग हैं फिर। ये अगर विपक्ष है तो सरकार के लोग होंगे। किसान तो अपना जहाँ है वो तो अपना काम कर रहा है और किसान ही यहाँ आ रहा है। और आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ ये सरकार को नहीं दिख रहा स्वच्छता की बात करती है, यहाँ ना इनका शौचालय ना इनका यहाँ पानी है। सब किसान यहाँ प्यासा मर रहा है। अभी थोड़े बहुत देर में हजारों किसान यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अभी तक ना पानी का टैंकर है और ना यहाँ पर कहीं शौचालय की व्यवस्था है। मोदी जी कहते हैं शौचालय बनाएंगे, स्वच्छ भारत की यही तस्वीर है जो यहाँ पर ये सड़कों पे पेशाब करेंगे लोग। भाई हजारों लोग आएंगे, पेशाब कहाँ करेंगे? सड़क पे करेंगे हम लोग तो ये क्यों नहीं कर रही है इंतजाम? मोदी ने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। 6 साल के टाइम में किसान आत्मघात कर रहा है, रोजाना खुदकशी कर रहा है, लेकिन कोई कान खोल के सुनने को तैयार नहीं है। ये सरकार गूंगी और बहरी बन के बैठ गई है। किसान बर्बाद हो गया। इन्होंने वादा किया था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं, आधी भी नहीं और माइनस में चली गई। खर्चा जरूर दोगुना हो गया है, लेकिन ये इसकी कोई आय, किसान बर्बाद हो गया। और अगर बर्बाद आप कह रहे हो एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है और जब कोई भी बात आती है तो किसानों की चर्चा, लेकिन आज वो सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर है? मजबूर हो गया। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आज सड़क पे है। किसान यदि सड़क पर नहीं आएगा तो ये किसान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कॉरपोरेट में गुलामी कराने के लिए किसान मजदूरों को ला रहे हैं। कॉरपोरेट जगत से आज़ादी चाहिए किसान को, इसलिए किसान सड़क पर है। और जब तक ये कॉरपोरेट से आज़ादी किसान को नहीं मिलेगी, किसान सड़क पर रहेगा।
भाई किसान के साथ जो किसान का जो एमएसपी है, जो सरकारी जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देना चाहती है, वो सरकार हम ये कह रहे हैं कि हमारे न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की गारंटी सरकार करे। सरकार का काम है कि वो सपोर्ट प्राइस पे हमारे पे खरीदारी सुनिश्चित करे, है ना कि एमएसपी तो रहेगी। नहीं एमएसपी रहेगी तो एमएसपी में खरीद कहाँ है? एमएसपी 1935 गेहूं की है और गेहूं 1600 बिक रहा है आज। एमएसपी 2000 मक्का की है, मक्का 1200 बिक रही है आज। एमएसपी 1850 बाजरे का है और बाजरा जो है 1100 बिक रहा है, 1300 बिक रहा है। एमएसपी में खरीद हो रही है। धान की मोटे धान की 1868 है और 1500 में धान बिक रहा है। 1500 में धान बिक रहा है 1868। एमएसपी पे है कहाँ? मूंग की 5650 है और बिक रही है 3200 में। एमएसपी है कहाँ? एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार और इन काले कानूनों के द्वारा एमएसपी को खत्म करने का काम करना चाहती है सरकार की। ये नीयत में खोट है, इसलिए आज ये अन्नदाता सड़कों पर है। जब हमारे प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, तो हम यही तो कह रहे हैं एमएसपी को कानून में दे दो। कानून में मौखिक क्यों कर रहे हैं? मौखिक तो प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए भी दिए थे, बताइए किसी के जेब में आए हो? मतलब उनकी जबान पर तुम्हें विश्वास नहीं? ऐसे जुमलेबाज सरकार पे, जुमलेबाज प्रधानमंत्री पे किसी किसान को कोई विश्वास नहीं है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। यदि उनमें कोई भी 1% भी सच्चाई होती तो 3 दिसंबर के लिए वो कह रहे हैं 3 दिसंबर किसानों की वार्ता बुलाइए। आज किसान रोड पर है, क्यों नहीं आते? 3 दिसंबर का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज ही हमारे बीच में आकर बात करें। 3 दिसंबर क्या बात है?